हमारी इस नोटिस में दोनों करीब करीब उद्देश्य एक है, लेकिन ये गंभीर मुद्दा है कि विगत 20 वर्षों से हमारे माध्यमिक विद्यालयों में, जहाँ कभी 1986 में 1,14,000 पद होते थे इन विद्यालयों में शिक्षक काम कर रहा था, वो धीरे धीरे घटते रहे और एक बार परिसीमन अभी 2013 में हुआ तो करीब करीब 14-15 हज़ार पद घटा दिए गए कि छात्र संख्या के अभाव में पद को तोड़े गए। इन शिक्षकों की संख्या 1,14,000 से घटकर 98-99 के आसपास आ गई और आज ये स्थिति है कि 50% से ज़्यादा टीचर काम नहीं कर रहा है। केवल मुश्किल से 48-50 हज़ार शिक्षक है, कुछ 1,000-2,000 अभी 2-3 हज़ार नियुक्तियाँ हुई हैं विभिन्न विषयों के, जो 17 के पूर्व के लिखित परीक्षा जिनकी हो चुकी थी, साक्षात्कार हो गए थे, रिजल्ट घोषित नहीं हुए। 11 और 13 की 11 और 13 और 16 तक के लोगों का रिजल्ट जारी हुआ, जिसमें 2-3 हज़ार शिक्षक और बढ़ गए। तो ये जिन 4,500 एडेड स्कूलों में 1,14,000 शिक्षक काम करता था, उनमें मुश्किल से 52 हज़ार तक शिक्षक बढ़ करके पहुंच गए हैं और अब भी बहुत से पद खाली पड़े हुए हैं। जिन शिक्षकों को विद्यालय खाली होने पर आज किसी भी स्कूल का सर्वेक्षण करा लिया जाए तो वहाँ जितने शिक्षक थे उससे 25-30%, 40% से ज़्यादा शिक्षक नहीं रह गए हैं। मानो 20-20 साल से पढ़ाने वाले शिक्षक जो जिनकी उस समय शादी भी नहीं हुई थी, शादी के बाद लड़के बच्चेदार परिवारदार बने, आज अगर वो सड़क पर कर दिए जाएंगे, उन्हें विनियमित नहीं किया जाएगा तो क्या स्थिति उनके परिवारों की होगी कि भाई शिक्षक ये कह लीजिए आत्मदाह करने के लिए बाध्य होगा और कुछ नहीं होगा। इससे बहुत ही गंभीर है। सारा टीचर व्यथित है, परेशान है, हम लोगों से आए दिन संवाद करता है क्या होगा क्या नहीं होगा। हमने कहा धैर्य रखिए, सरकार को संवेदनशीलता कुछ अगर आएगी तो आप लोग विनियमित होंगे, अन्यथा फिर जहाँ जूझने की इससे सोची जाएगी वो भी रास्ते अपनाए जाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि इतने दिनों से काम करने वाले शिक्षक अगर इनके स्थानों पर नए शिक्षक भरे जाएंगे तो इनकी स्थिति क्या होगी। इन्हें हटा करके अगर इन्हें एडहॉक माना जाता है, मैनेजमेंट के द्वारा नियुक्त टीचर माना जाता है, लेकिन ये टीचर रिक्त पदों के प्रतिनियुक्त तो हैं और ये पूरी क्वालिफिकेशन पूरी करते हैं। आज 20-20 साल, 15 साल, 18 साल, 10 साल से जो पढ़ा रहे हैं, 2000 के तो पहले वाले शिक्षकों के लिए जो हमारी एक 33(6) धारा के अंतर्गत विनियमितीकरण 22 मार्च 2016 में राज्याज्ञा निकली थी, उस 22 मार्च 2016 की राज्याज्ञा में एक धारा जोड़ दी गई, उसका धारा 8 उपधारा जोड़ दी गई, जिसके तहत माननीय न्यायालय के परिधि में चाहे अंतिम आदेश कोई वेतन पा रहा हो, अंतरिम आदेश पा रहा हो, ऐसे शिक्षक विनियमित करने से वंचित कर दिए गए। यदि उस धारा को विलुप्त कर दिया जाए तो करीब करीब 2000 टीचर पूरे निकल जाएंगे, ये विनियमित हो जाएंगे। कुछ बचते हैं, उनकी संख्या 1000 से ज़्यादा नहीं होगी और कम ही होंगे, उससे वे टीचर 10 से 11 तक के ही हैं। रिटें उनकी सबकी पुरानी हैं, जो 2000 पहले तक की रिटों के लोगों के निर्णय विलम्ब से हुए, नियुक्त ये लोग काम पहले से कर रहे हैं। आदेश जब हुए तब इनको वेतन मिला, किसी को 8 से मिला, किसी को 10 से मिला, किसी को 11 से मिला, लेकिन ये सारे टीचर पात्रताधारी हैं और पूरी तरह से अपनी पूरी लगन से विद्यालयों में काम कर रहे हैं। अगर ये टीचर न रखे गए होते, माननीय न्यायालय के निर्देश पर न रखे गए होते तो शायद आज विद्यालय और खाली हो गए होते। हमारे विद्यालय एडेड स्कूल, ये मान लें कि क्या मंशा रही पिछली सरकारों से लेकर अब तक कि ये नौकरशाही जो समझाती रही, वो हमारे दुर्भाग्य है कि सत्ता में बैठे हुए में माननीय मंत्रीगण या माननीय मुख्यमंत्री तक हमारी बात नहीं पहुंची। हम लोगों ने समय समय पर धरने, प्रदर्शन, सारे आंदोलन, जेल भरो आंदोलन तक किए, लेकिन ये बेचारे शिक्षक अब तक विनियमित नहीं हो सके। मेरा माननीय आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि आप इनकी संवेदनशीलता को देखते हुए ऐसे शिक्षक, बहुत ही इस प्रदेश का ये टीचर बहुत ही चिंतित है, चिंताग्रस्त है, बहुत ही अपने
अगर कहीं किसी प्रकार का प्री निर्णय इनके विपरीत कहीं सरकार का हो गया, इन्हें सड़क पर कर दिया गया, तो ये अपने पहले आत्मदाह के लिए ही या जान देने के लिए परिवार सहित कुछ भी कर सकते हैं, अन्यथा स्थितियां पैदा हो जाएंगी जगह जगह। इसलिए मेरा अनुरोध है कि ये प्रश्न, ये सूचना इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी अत्यावश्यक है कि 1 साल में इंसान प्रोबेशनरी पीरियड अपना पूरा कर लेता है। प्रधानाचार्य का प्रोबेशनरी पीरियड पूरा करने का 2 वर्ष हुआ करता था। ये एक्ट में अब भी प्रावधानित है, लेकिन ये 10-10 साल, 12-12 साल, 15 साल, 20 साल पढ़ाने के बाद भी सारे उन मानदंडों को पूरा कर चुके हैं और इस समय विनियमित करने के पूरी तरह से परिधि में आते हैं। मेरा अनुरोध है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी उदारता का परिचय देते हुए स्वयं शिक्षक हैं। आपने एक बार कहा था कि मैं भी एड हॉक टीचर के रूप में, मानदेय शिक्षक के रूप में उस स्थिति से कहीं गुजरा हूँ कुछ समय के लिए, तो आपको ये आभास, आपने अपनी भावना, इच्छा व्यक्त की थी कि हम इनके प्रति हमें संवेदनशीलता है। वो अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए इन शिक्षकों को विनियमित किए जाने के आदेश कराने की कृपा करें। यही मेरा अनुरोध है माननीय, यही अपेक्षा है कि सरकार नेता सदन उदारता से विचार। ये 105 एक अत्यंत संवेदनशील काम रोको पर आप एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है और इस पे काफी लंबे समय से सरकार के स्तर पर चर्चा और प्रयत्न किए गए हैं। सरकार की पूरी मंशा, सहानुभूति, तदर्थ